मेरे 3 पुराने मित्र थे। उन तीनों मित्र की जो विशेषताएं थी वो बिल्कुल भिन्न था। एक जो मित्र था वो हमेशा अपने भूतकाल में, अपनी पास्ट में, अपने पास्ट के जीवन को, अपने पास्ट की योजनाओं को लेकर के, अपने पास्ट में जो घटनाएं घटित है, सुख है, दुख है, इंजॉयमेंट है या पीड़ाएं हैं, सदैव उनका ध्यान उस पर फोकस रहा करता था और वो हमेशा हमेशा अपनी योजनाओं में फेल हो जाता था। अपने प्लान को वह हमेशा सही तरीके पर नहीं कर पाता था। टाइमिंग उनका बिल्कुल गलत हो जाता था। अस्त व्यस्त होने के कारण उनका जीवन बिल्कुल उलझ गया था। अच्छा, एक दूसरा मित्र था, वो जस्ट उसके विपरीत थे। वे हमेशा फ्यूचर में ही उलझे रहते थे। मुझको फ्यूचर में ये करना है, मुझको फ्यूचर में वो करना है, मेरा फ्यूचर बहुत शानदार होगा, मेरे पास ये प्लानिंग है, मुझको इतना संपत्ति लगाना है, मुझको ये काम करना है, मुझको वो काम करना है। इतनी सारी ढेर साएँ उनके पास वो जिया करते थे कि भी वर्तमान में जीना ही नहीं सीखा। इसके कारण क्या हुआ, उनके भी जीवन में वही कठिनाइयाँ, घर में विवाद, सबसे अनबन, चिड़चिड़ापन हो जाना, शरीर का रोगग्रस्त हो जाना और आर्थिक कंडीशन बुरी तरह से फाइनेंशियली उसको डिस्टर्ब हो जाना और खान पान के बड़े शौकीन और कपड़े लत्ते के भी बड़े शौकीन, लेकिन वो उनका प्रतिभाएं भी उन पर कुट कुट कर भरी है और उनके पास जो विचार है, थॉट है, ऐसे संग्रह है, ऐसे महापुरुषों के विचार आपको सुनाएंगे, ऐसे बड़े बड़े चीज़ों को आपको बताएंगे कि आप ये अमीर ऐसे बन जाते हैं, बस ये चुटकी बजाए अमीर बनेंगे। मेरे पास भी मैंने स्वप्न देखा है, मैंने भी अपना ड्रीम पूरा करूँगा, ड्रीम 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 ड्रीम। और वो इतना ज़्यादा ड्रीम में वह उलझ गया कि उसके जीवन पूरी तरह से पूरे ड्रीम प्रोजेक्ट में उलझा हुआ है। एक भी चीज़ को वह धरातल पर नहीं उतार पाए, एक भी चीज़ को धरातल पर उतार नहीं पाए। तीसरा जो मेरा मित्र है वह, उनके पास थोड़ी प्रतिभाएं कम हैं, वो कठोर परिश्रमी हैं, उसको कठोर परिश्रम करना पड़ता है। हर छोटी बड़ी अपनी सफलताओं के लिए उसे निरंतर श्रम करना पड़ता है। वह जो तीसरा मित्र था, जो उनसे उन दोनों से फाइनेंशियल वो बहुत कमज़ोर था, प्रतिभा भी उनके तुलना में कम थे, उनके पास संसाधन भी कम थे, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों को नहीं करते थे। हाँ, पर उनमें एक ज़रूर था, वह सारे चीज़ को, वह भूतकाल में जो भी चीज़ उनके जीवन में घटनाएं घट गई, क्षति हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उन चीज़ों को वह स्मरण रखते थे। और वह फ्यूचर में जो उनके पास जो, जैसे आज उनको 1 रुपये आज कमाना है तो उससे पहले 1 रुपये को पूरी तरह से कैसे कमाई जाए और उस 1 रुपये का कितना हम उपयोग कर सकते हैं, उस 1 रुपये में हम बचत कितना करेंगे, उस 1 रुपये में फिर भविष्य के लिए हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस 1 रुपये में हमको आज का पूरा जीवन किस तरह से प्लस में गुजारना है, माइनस तो होना ही नहीं है, नो माइनस। और वो बिल्कुल इस पर अपना वो फिलॉसफी चलता कि आज वर्तमान काल को मुझे पूरा मेहनत करना है, पूरा परिश्रम करना है, पूरा जीवन जीना है, मुझे कल फ्यूचर बना के रखना है, उस फ्यूचर को प्लान भी करके रखा जाएगा और उस फ्यूचर में एक एक कदम उठाया जाए। तो जो हमारा जो भूतकाल वाला मित्र था वो हमेशा ये कहते थे कि मेरे पास इतने संपत्ति थे, लाखों की संपत्तियाँ थे, क्या बताएं हम, इतने वो थे, ये थे, वो थे। ठीक, ये फ्यूचर वाला हमेशा ये बोलते थे मुझे कमाना है, एक साथ में इतना लाख कमा लूँगा, मैं इतना लाख कमा लूँगा, ऐसे करूँगे तो इतना लाख कमा लूँगा, ऐसे करूँगी इतना लाख कमा लूँगा, मेरे पास इतना बड़ी बिल्डिंग होगा, इतने बड़े बंगला होगा, इतने हम वो कार होंगे, इस कंपनी का होगा, हम इतने शानदार जीवन जिएंगे। और ये जो तीसरा वाला मित्र था, जैसे उनके पास एक पहले साइकिल हुआ, फिर उन्हें साइकिल में अपनी काम धंधा शुरू किया, फिर उन्होंने अपना बाइक खरीद लिया, फिर बाइक में उनका काम चलता रहा और ऐसे करते करते आज वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक खास पूरी उनकी जो डिमांड होती है, जो पढ़ाई लिखाई में चाहिए, जो एजुकेशन में खर्च चाहिए, जो उनको सामाजिक खर्च चाहिए, जो उनके अपने आवास के लिए चाहिए, सारा चीज़ों पूर्ति करता हुआ चला जा रहा है और प्रगति में है, वो लगातार निरंतर प्रगतिशील है। मित्र, ये तीनों मेरे मित्र बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ऐसे ही होते रहते हैं। तो समय बदलता है। आपको यदि हमारा यह वीडियो पसंद आता है, हमारा यह चैनल पसंद आता है, तो इसको जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल की घंटी को आप दबा के रखेंगे और 2-4 लोगों को शेयर करेंगे तो निश्चित से हमारे 2-4 मित्रों का लाभ होगा और इस लाभ की भागीदारी भी होती रहते हैं। तो समय बदलता है और जब समय बदलता है तो आप यदि नहीं बदलेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे
और यदि आप समय से बहुत ज़्यादा आगे भी बदल चुके होंगे तो भी आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि समय की गति में समय सब कुछ को बदलता है। तो आपका भूतकाल से सीखो, वर्तमान में जियो और भविष्य के लिए खुली आंख से होशपूर्वक स्वप्न देखो, योजना बनाओ और उस स्वप्न का पहला चरण, पहला कदम आज रखो। आज का आज, कल के लिए नहीं। जो पेंडिंग वर्क होगा आपको अस्त व्यस्त करेगा। पेंडिंग वर्क होने से आपके दिमाग में तनाव बढ़ेगा, आपके दिमाग में दबाव बढ़ेगा। यदि आप जितना ज़्यादा पेंडिंग करते जाओगे उतने ही ज़्यादा आप परेशान होते जाओगे। और परेशान मन कभी भी एक अच्छा सलाहकार नहीं चुन सकता, क्योंकि वह हमेशा सलाहकार बदल देता है। आज उसने एक सलाह लिया और फिर कल दूसरे को बदल दिया, फिर कल तीसरे सलाह लिया, चौथे को बदल दिया। यानी उसका एक विश्वसनीय सलाहकार नहीं होता, क्योंकि सलाहकार जब देखते हैं कि उनके बताए हुई चीज़ों पर ये अमल करने के बजाय केवल एक दिन अमल किया, टोटके की तरह किया और छोड़ दिया, फिर शुरू किया और फिर छोड़ दिया, तो एक बार मदद करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे और चौथे बार वो ठेंगा को दिखाएंगे आपसे। तो ऐसे सलाहकार का भी आप अपमानित करते हो। यदि वह सलाह देता भी है तो आप उसकी सलाह को पूरी विस्तार पूर्वक समझो। समझने के बाद आपको वह काम का है तो अमल करके देखो। अब बिना अमल किए, बिना योजना में लागू किए अब फिर सलाहकार बदल देते हो। इस सलाहकार भी जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, महाभारत की एक घटना है। दुर्योधन का सलाहकार कौन था? उनके मामा जी शकुनी था, है ना। और शकुनी के जो सलाहकार थे वो निरंतर दुर्योधन को षड्यंत्रकारी में और छल कपट से और उस राज्य को अपने पूरे अधीन करने के षड्यंत्र में हमेशा लगा रहते थे। तो इतने महान जो कर्ण था उसके भी जीवन में दाग लग गया। और एक तरफ युधिष्ठिर का सलाहकार कौन था? अर्जुन का सलाहकार कौन था? भीम का सलाहकार कौन था? पांडवों का सलाहकार कौन थे? कृष्ण थे, है ना। हालांकि दुनिया में कृष्ण को भी छलिया कहा गया है, पर वह नीतिकार छलिया था। वह रणनीति की तरह से अपने आप को वो उस काम को करते थे। वह कभी किसी को हड़पना है, ये करना है, वो करना है, वो कभी नहीं रखते थे। वे हमेशा एक सुसंगत तर्क देते थे और वह वर्तमान में और स्वाभिमान में अपने जीवन को वो लगाने का हमेशा संगति वो देते थे। और इस संगति का प्रभाव होते थे, वो लोग मानते थे, दोनों मानते थे, दोनों अपने सलाहकार को मानते थे, दोनों ने अपने सलाहकार को माना। उसी पात्र में एक और व्यक्ति का नंबर आता है जो महान है, ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं, भीष्म पितामह का। उन्होंने अपनी सलाहकार की सलाह नहीं माने और प्रतिज्ञा कर बैठा, एक भीष्म प्रतिज्ञा कर बैठा। और ये एक उसके जीवन के अंत में वह एक दर्दनाक पीड़ा के रूप में उसको अपना अंत करना पड़ा। तो सलाहकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सलाहकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जो सलाह लेने वाले व्यक्ति हैं, वो उसको कितना एक्सेप्ट कर पा रहा है, वो कितना अपने में अवशोषित कर रहा है, वो कितना उसको मान्यता दे रहा है और कितना उसको जीवन में फॉलो कर रहा है। केवल सलाह ले लेने से, केवल पुस्तकें पढ़ लेने से, केवल अच्छी स्लोगन रट लेने से, केवल अच्छी चीज़ों को समझ लेने से जीवन में दाई रत्ती परिवर्तन नहीं होता। जीवन में परिवर्तन तभी होगा जब आप परिवर्तन का बटन ऑन करोगे, जब उस पर करंट बढ़ेगी, जब उसमें ऊर्जा दौड़ेगी, जब आप उस सलाह को फॉलो करना शुरू करोगे, एक स्टेप उठाओगे, तो फिर आपको उस सलाह की कीमत समझ में आते हैं। हमारे बहुत से मित्र इसीलिए उलझन में उलझ चुके होते हैं कि वह सलाहकार से सलाह तो ले लेता है, पर लेने के बाद उसको अलमारी में, तिजोरी में ऐसा लॉक करके रख देता है, डायरी में लिख करके छोड़ देता है और सुनाया और बात निकाल देते हैं। फिर बोलते हैं हमने भाई उससे भी सलाह लिया था लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम उनके पास भी गए थे सलाह लेने लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको ज़िंदगी भर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लेते हो सिर्फ दिखाने के लिए, पाखंड के रूप से। स्वीकार नहीं करते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो, अवशोषित नहीं करते हो, अपने खून में, ब्लड में उसको नहीं उतारते हो, अपने जीवन की ऊर्जाओं में उसको नहीं उतारते हो, अपने जीवन के परिवर्तन में उसको नहीं ढालते हो, तो यह आदतें बदल डालिए। आपके जीवन में कोई सलाहकार होना जरूरी है, क्योंकि हमें हर समय हर चीज़ें अपने स्वतः के निर्णय से हम कई बार नहीं कर सकते हैं। उन चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं, हमारे पास इतनी दिव्य दृष्टि नहीं होता, इतनी दूर की दृष्टि नहीं होता कि हम अपने के भविष्य को लेकर के कौन सी योजना बनाएं या वर्तमान में कैसी समस्या से निपटें। इसलिए ज़रूरी हो जाता है एक सलाहकार होना। पर सलाहकार के आप सम्मान कीजिए, क्योंकि सलाहकार आपको जब सलाह देते हैं तो आपके भला के लिए देते हैं, आपका भला निश्चित होगा, लेकिन आप उसको स्वीकार करना सीखें और उसको फॉलो करना सीखें। मित्र, तो आप भविष्य में उलझ के मत रहिए और भूतकाल में भी आप फंस के मत रहिए।
आप वर्तमान काल में अपने जीवन को ढालिए, खुश रहिए और वर्तमान को अच्छा कीजिए। आज वर्तमान को आप आज का वर्तमान अच्छा कर लिए, आज सुबह से आप अपने अच्छा कर लिया, दोपहर को अच्छा कर लिया, शाम को अच्छा कर लिया और रात्रि सोते समय यदि आपने अच्छा कर लिया तो फिर आपका ज़िंदगी एक अच्छा होने की शुरुआत हो जाती है और बड़ी से बड़ी तमाम संकटें, विपन्नताएं, दरिद्रता, दुख, तकलीफ, पीड़ा सब बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आज को आपने अच्छा कर लिया, वर्तमान को आपने खुशहाल कर लिया, वर्तमान को आपने सार्थक कर लिया, वर्तमान को आपने ऊर्जा से भर लिया, वर्तमान को आपने पूरा जी लिया। आज का 24 घंटा आपका वरदान बन गया और जब आदमी का 24 घंटा उसके जीवन का वरदान बन जाता है तो उस व्यक्ति का प्रगति, उस व्यक्ति का संतोष, उस व्यक्ति का आनंद, उस व्यक्ति का मुक्त होना, उस व्यक्ति की स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो व्यक्ति उसने अपने 24 घंटा को शानदार तरीके से गुजार लिया। आप भी आज को पूरी समग्रता से गुजारिए, तो अपने दृष्टिकोण को साफ कीजिए, आपकी ज़िंदगी की उलझने जाती रहेगी। थैंक यू मित्र। उम्मीद में कि आज से आप अपना वर्तमान को पूरी की पूरी जीवन जिएंगे, आज का जीवन पूरा कंप्लीट जीवन। थैंक यू, धन्यवाद।